नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब घर में ठीक ही होंगे, क्योंकि जैसा माहौल चल रहा है, जैसा इस समय का हिसाब है, वो देखकर रूह काँप जाती है। मगर कोई बात नहीं, हर रात के बाद एक सवेरा भी आता है। इसका भी कोई ना कोई सवेरा आएगा, लेकिन तब तक हमें घबराना तो नहीं है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला नहीं है ना? कोई सोचे कि क्या करें, घबराने वाली सिचुएशन, पर आप घबराने से कुछ नहीं कर सकते हो। जो आप नॉर्मली करने वाले हो, वो भी नहीं कर सकते। हो सकता है आप लोगों को मैं भाषण दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा। ये बहुत पुराना फैक्ट है, ये कोविड से बहुत बिल्कुल अलग है इस बात का मतलब। एक डेटा है, अगर आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हो। इंडिया में लगभग 10 लाख लोग पूरे एक साल में 10 लाख लोग सांप की वजह से मरते हैं। इंडिया में 10 लाख लोग सांप की वजह से मरते हैं। उनमें से 10% लोग सांप के काटने की वजह से मरते हैं। 90% सांप को देख के घबरा जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, इधर उधर कहीं टकरा जाते हैं, उनको चोट लग जाती है, वो वहीं पड़े रह जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है, वो बहुत पैनिक हो जाते हैं और वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते। उनकी मौत इस वजह से ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है कि हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल लगता है। कारण ये है क्योंकि हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के घर वालों को, अगर आप सुनो, आप देखो, हर कोई बीमार है। हमारे खुद के घर में बहुत सारे लोग पेशेंट थे, लेकिन अभी वो रिकवर हो गए, अलग बात है। कोविड के पेशेंट थे, वो ठीक हो गए। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसी का फ़ोन आएगा रिलेशन में, तो हम अपने आप ही हमारी घबराहट बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको पॉजिटिव रहने की बात कर रहा हूँ। तो ये हो सकता है आपको मेरी बात बेवकूफ़ी लगे, लेकिन नहीं, हम चाहे तो हम कर भी सकते हैं, और ऐसा करना ज़रूरी भी है। क्योंकि अगर हम पॉजिटिव ही नहीं रहेंगे तो हम उसे ठीक भी नहीं कर सकते हैं। हम जब हाइपर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं, तो हम नॉर्मल चीज़ें भी नहीं कर पाते। तो कुछ तरीके बस मैं आपको बताता हूँ। मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ कि मैं आपको बहुत बड़े बड़े तरीके बताता हूँ। छोटे छोटे तरीके हैं जो मैं अप्लाई करता हूँ, मुझे लगता है वो कारगर हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ। पहला, मैंने कुछ पॉइंट नोट डाउन करे हैं। पहला पॉइंट है कि कम से कम आप लोग बुक्स पढ़ें। कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। कुछ ना मिले ना तो भगवत गीता पढ़ लो। आप कोई भी किताब आपके घर में रखी हो, वो किताब आप पढ़ने लगो। कोर्स की किताब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सॉरी। बहुत सारे लोग कहेंगे हाँ पढ़ाई की बात हो रही है, पढ़ाई की बात नहीं हो रही है, कोर्स की किताब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। कोई इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, कोई भी बुक आपको पढ़ना चाहो आप पढ़ लो। अगर नहीं मिल रही है, बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स हैं, उनके थ्रू कुकू एफएम जैसे है, उसमें तो खैर वैसे फ्री वाली ज़्यादा अच्छी बुक्स नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप जो है बुक ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो ऑनलाइन पीडीएफ डाउनलोड भी आप कर सकते हो। आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपको ना मिले तो मुझे आप मैसेज कर देना। मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ है, मैं आपको भेज दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कोई कॉस्टिंग की बात नहीं है, ठीक है ना? मैं बुक भेज दूंगा आपको। मेरे पास काफ़ी सारी बुक का कलेक्शन है, पीडीएफ है, वो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत ही अच्छी किताबें हैं, बहुत मतलब 90% ज़्यादा बेस्ट सेलर बुक्स हैं, और इतनी पॉजिटिव बुक हैं, आप देखना आपको कितना अच्छा फील होगा। और अगर आपको भागवत गीता पढ़ने का मौका मिल जाए तो इससे तो कुछ ऊपर बुक मैं मानता नहीं दुनिया में कोई, तो आप बुक्स पढ़ें, ठीक है। सेकंड है, आप न्यूज़ चैनल बंद कर दें देखना। न्यूज़ देखना बिल्कुल बंद कर दो आप, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। आधे से ज़्यादा परेशानी न्यूज़ चैनल देखने की वजह से आती है कि वहाँ पे ऐसा हो गया। आप देखना, अगर आप 100 खबरें देखोगे, 50 खबरें देखोगे, सारी की सारी खबरें नेगेटिव होंगी, और उनमें से 80-90% या उससे भी ज़्यादा कोविड से रिलेटेड होंगी। अब हम जब देखेंगे कोविड कोविड कोविड, ये मर गया, वो ऐसा हो गया, ऐसा, तो दिमाग क्या कहेगा? दिमाग भी तो परेशान होगा ना। तो दिमाग में ऐसे थॉट आने ही नहीं देने थे ना। तो न्यूज़ देखना बंद कर दो। नेक्स्ट है, आप न्यूज़पेपर लेना भी बंद कर दो। न्यूज़पेपर वैसे भी लेना ठीक नहीं है, उसे कितने लोग छूते हैं, तो आप न्यूज़पेपर लेना भी बंद कर दो, ठीक है। अब आप सोचो मैं करूँ क्या? आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो यूट्यूब पे। अगर आपको फ़ोन देखने में दिक्कत है, आप टीवी पे कनेक्ट कर लो। स्मार्ट टीवी आजकल बहुत लोगों के घर में है। लैपटॉप पे देखो, कुछ भी करो, यूट्यूब पे टाइम स्पेंड करो, कुछ सीखो। अब आप कहोगे कि इतने मुश्किल टाइम में हम कैसे कुछ सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं सर। पिछला वाला जो हमने लॉकडाउन था, कितने लोग उसमें शेफ़ बने हैं, कितने नए नए लोग डिस्कवर हुए हैं, कितने लोगों ने बॉडी बनाई, हाँ कितने लोगों ने पेट भी बढ़ाया है, मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन हम लोगों ने ये मैनेज किया है, हम इस बार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। हर रात के बाद एक सवेरा ज़रूर आता है। अब देखते हैं। नेक्स्ट है, अपने आप को किसी चीज़ों में इंगेज करो। कोई नया कोर्स आप सीख लो। ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स आप सीख सकते हो। कुछ समझ नहीं आ रहा आपको कि क्या सीखूं, कोई कंप्यूटर की स्किल सीख लो, कोई नया सॉफ्टवेयर सीख लो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना सीख लो, आपको हो सकता है अच्छा आता हो, एडवांस सीख लो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लो, कुछ भी करो। ई कॉमर्स वेबसाइट सीख लो मेरे साथ बनानी, कुछ भी सीखो, पर करो कुछ।
अपना टाइम ख़राब नहीं करो। ये टाइम हम इस टाइम के लिए परेशान होते थे कि यार थोड़ा टाइम मिले, हम कुछ करें, कुछ सीखें, कभी नहीं मिलता था। अब मिला है तो हम उसकी कदर नहीं है, तो इसलिए इस टाइम की कदर करो, कुछ सीखो। नेक्स्ट है, और ये एक बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है, लेकिन मैं इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। इस समय कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिस्टम बिगड़ गया है सबका। हो सकता है किसी का कम बिगड़ा हो, किसी का ज़्यादा, लेकिन बिगड़ा सबका है। तो अब ऐसे में हम अर्निंग करेंगे तो करेंगे, ऐसे काम तो कर नहीं सकते। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं अभी भी जिनके थ्रू आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। आप मनी मेकिंग के अल्टरनेटिव्स ढूंढो, फेक अल्टरनेटिव्स मत ढूंढो, टेम्परेरी अल्टरनेटिव मत ढूंढो, और ना ही शॉर्ट टर्म्स या फिर कोई चमत्कार वाले कि शॉर्टकट मत ढूंढो। एक ऑथेंटिक सिस्टमैटिक तरीके ढूंढो ऑनलाइन अर्निंग के। कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे साथ जुड़े रहो। मैं आपको एक तरीका तो बहुत अच्छा सिखा सकता हूँ, वो है ऑनलाइन सेलिंग, बिजनेस ऑनलाइन सेलिंग, ई कॉमर्स सेटअप, अपनी खुद की वेबसाइट बना करके या अदर तरीके से प्लेटफॉर्म्स पे कुछ भी आपको करना हो ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड, मैं आपको बहुत हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसी फील्ड में बहुत पहले से हूँ। मेरा खुद का भी यही सेटअप है और मैं इसी काम को बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, कर सकता हूँ। बहुत क्लाइंट्स के लिए मैंने ई कॉमर्स सेटअप भी किए हैं। और आप कहोगे ऑनलाइन सेटअप करेंगे तो माल कहाँ बेचेंगे, कैसे करेंगे, मैं सब सिखा दूंगा आपको। इस समय कुरियर सर्विसेज चालू हैं। कल ही मैं कुछ पैकेट डिलीवर करके आया, को दे के आया। ऑनलाइन बिजनेस के लिए पोस्ट ऑफिस ज़्यादा, आपको मैं गाँव में रहता हूँ, शहर में रहता हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है सर। आपके गाँव शहर में कहीं तो पोस्ट ऑफिस ज़रूर होगा। आप किसी क्लाइंट को कुछ भेजना चाहते हो, पोस्ट ऑफिस पे जाओगे, पोस्ट पैकेट अपना पैक करके ले जाओगे, वो डिलीवर कर देगा। लेट ज़रूर करता है लेकिन डिलीवर कर देगा। ऐसे में पहुंच जाए वही बड़ी बात है। कुरियर सर्विसेज अगर आपके आसपास है, मज़ा ही आ गया सर। कुछ कुरियर सर्विसेज मैं आपको बता दूंगा, वो अच्छी सर्विसेज हैं, उनमें आपके पैकेट अच्छे ट्रैक होते हैं। बाकी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो सस्ती हैं, वो उतनी अच्छी ट्रैकिंग उनकी नहीं है। बाकी अब डिपेंड्स ऑन यू कि आपका जो एरिया है वो कहाँ है और आप कौन से कुरियर सेलेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप ऑनलाइन बिजनेस ज़रूर कर सकते हो। क्या बेचना है मैं बता सकता हूँ, कैसे बेचना है मैं बता सकता हूँ। बेचने से रिलेटेड ऑनलाइन मैं आपको बहुत हेल्प कर सकता हूँ किसी भी मेथड में। ऑर्डर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, मेरे से संपर्क करो, है ना। आप खुद का, अगर आपके पास खुद का सेटअप नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे शुरू करूँ, कोई बात नहीं। आप खुद एक बड़े व्यापारी हैं लेकिन आपका इस समय काम नहीं चल रहा, टेम्परेरी कुछ करना चाहते हो, करो। आप अपने ही बिजनेस को ऑनलाइन, आप जैसे मान लो आप फ्रिज बेचते हो तो आप कहोगे मैं कैसे करूँ, मैं आप ऑनलाइन ही आपके लोकेलिटी से आपको फ्रिज के ऑर्डर कैसे मिलेंगे ये मैं आपको बता दूंगा। और बहुत कम खर्चे में ये काम हो सकता है। हाँ, थोड़ा स्मार्ट होने की ज़रूरत है। यहाँ खर्चा यहाँ से होता है, यहाँ से शायद ना हो, यहाँ से खर्चा ज़्यादा होता है। अगर आप ये खर्च करने के लिए तैयार है तो मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं कुछ हेल्प आपको कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस फील्ड में पहले से हूँ। नेक्स्ट है, पहली बात यही कि ऑनलाइन हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर मैं आपसे फिर से कहूँगा, जो लुभावने वादे हैं कि ऐसा करोगे 3,000 लगाओ 3 लाख आ जाएंगे, 10,000 लगाओ 1 लाख आ जाएंगे, ऐसे सब की उम्मीद ना करें। ऐसा कुछ नहीं होता, वो फर्जीवाड़ा है। बहुत सारे काम आपसे लोग मिलेंगे आपको ऑनलाइन कि मैंने ऐसा किया था, मेरे दोस्त ने किया था, पता नहीं कितनी कंपनियां, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत कंपनियां आप सुनोगे इधर उधर, ऐसा उसने कर दिया, ये हो गया वो हो गया। कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तरीके से करोगे तो काम बहुत होते हैं। और क्या बेच सकते हैं ऑनलाइन, आप सोच भी नहीं सकते सर। उपले भी बिकते हैं, आपको पता ही है, 4 साल से बिक रहे हैं, है ना, 4 या 5 भी हो गए होंगे शायद अब तो। उपले बिक रहे हैं सर, मिट्टी बिक रही है सर, है ना, मिट्टी बिक रही है। इवन मैं कहना नहीं चाहता लेकिन गंगा जल भी सेल होता है ऑनलाइन और बहुत अच्छे से होता है। आप बेचने वाले तो बनो, सब बिकता है, बस बिकेगा कैसे उसके लिए एक तरीका है। वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा। हो सकता है आप ये सोचो कि मैं किसी कंपनी को हायर कर लूँ, वो मेरे लिए काम करे, कोई कुछ नहीं करता। कंपनी को अपने पैसे से मतलब है, वो उसने आप जैसे पता नहीं कितने सेलर्स पकड़े हुए हैं, कोई हेल्प नहीं करती कंपनीज। बहुत सारी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की, अकाउंट मैनेजमेंट, आपको खुद ही करना पड़ता है, कुछ नहीं करती हैं कंपनीज। तो अगर आप खुद रेडी हो करने के लिए तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। मेरे साथ जुड़े रहें, मेरी वीडियोस आती रहेंगी। मैं अभी कोर्स लेके आ रहा हूँ, वो कोर्स ई कॉमर्स स्पेसिफिक ओनली एंड ओनली फॉर ई कॉमर्स सेलिंग है। अगर आपको ऑनलाइन सामान बेचना हो हिंदुस्तान में किसी भी कोने में, हिंदुस्तान के बाहर भी, लेकिन सिर्फ हिंदुस्तान की बात करो तो हिंदुस्तान में किसी भी कोने तक, 3 उसमें लेवल्स हैं, एक बिगनर है, एक स्टैंडर्ड है और एक एडवांस्ड है। बिगनर उनके लिए जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, बहुत बेसिक है, मैं उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा क्योंकि जिसको जानकारी नहीं है वो परेशान हो जाएगा।
स्टैंडर्ड है, जो थोड़ा बिगनर कर चुके हैं उनके लिए स्टैंडर्ड चल जाएगा, और फिर एडवांस है। एडवांस में हम खुद की वेबसाइट सेटअप करना, खुद का बिजनेस सेटअप करना, खुद का कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, कोई बात नहीं, हवा थोड़ा मैनेज करें आप, आपको पता है कि मैं ऐसी घर में शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा मैनेज करें। तो उसमें आपको किसी भी एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पता नहीं ऐसे कितने एग्जांपल दे सकता हूँ जिन्होंने कई वेबसाइट अपनी एजेंसी से बनवाई हैं, कई एजेंसी से, फिर उसके बाद वो उनसे मैनेज ही नहीं हुई क्योंकि वो एजेंसी चेंज हो गई, उन एजेंसी ने अपने दूसरे काम पकड़ लिए, वो लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए, तो वो उन्हीं पे डिपेंडेंट थे, तो उनके बिजनेस ठप हो गए। मैं यहाँ आपको खुद का ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करना बताऊँगा, जिसे आप खुद सेट कर सकते हो। आपको टाइम देना पड़ेगा, अगर आप दे सकते हो तो आप सेट कर सकते हो। अगर आप सोचो कि मुझे टाइम नहीं देना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये बात ज़रूर है, ये बिज़नेस कंप्लीट आपके हाथ में होगा। इसमें प्रमोशन भी आप ही कर लोगे। आप ये सोचो मैं शक्तिमान थोड़ी हूँ, मैं सब कुछ कर लूँगा, लेकिन हाँ, उसके लिए बहुत कम शक्ति चाहिए, और उतनी शक्ति से आप शक्तिमान हो तो आप कर सकते हो। बहुत कम इन्वेस्टमेंट, बहुत कम टाइम, शुरुआत में ज़्यादा टाइम क्योंकि आपको उन चीज़ें नहीं पता, लेकिन अभी लॉकडाउन में लोगों पास टाइम है, तो आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हो। आज के लिए मेरे लिए इतना ही। बाकी आप सबसे ये विश है कि आप लोग अपना ध्यान रखें, क्योंकि माहौल ज़्यादा ही ख़राब है ना। लेकिन किसी अफवाह के चक्कर में परेशान ना हो। अगर वैसे तो मैं इस बारे में कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आपको लगे कि आप परेशान हो रहे हो कोविड की वजह से, तो कहीं ना कहीं आप अपने शहर में भी कैसे रिसोर्सेज ढूंढो जिससे आपको आसानी से एक सही गाइडेंस मिले। जनरली अगर आपको चेकिंग करानी हो, कभी टेस्टिंग वगैरह करानी हो, कोशिश करो कि आप एक गवर्नमेंट सेंटर पे जाओ। प्राइवेट में जाने से थोड़ा सा बचो आप, है ना। गवर्नमेंट सेंटर्स पे जाओ, पर ये भी ध्यान रखो ज़्यादा भीड़ ना हो। अगर ज़्यादा भीड़ है तो उसका भी कोई अल्टरनेटिव पहले से ही ढूंढ लो, है ना। और कुछ मेडिसिन हैं जो आप अभी से चला के रखो। वो मेडिसिन कोई बीमारी की मेडिसिन नहीं है, वो बस इसलिए है कि आपको इन्फेक्शन ना लगे किसी प्रकार का, है ना। वो मैं आपको, अगर आप कहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक एडवाइजरी है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेंगे। आप लोगों के लिए मेरी बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं मैंने कैसी बातें आपसे करी, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने जो बात करी दिल से करी, कोई स्क्रिप्ट रेडी मैंने नहीं करी, है ना। मैं स्क्रिप्ट वाला बंदा भी नहीं हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।